Hello student, welcome to my class and today we are going to discuss reaction of acids and base। इस टॉपिक की सम रिएक्शन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर ली थी। आज हम कुछ और रिएक्शन करेंगे, ठीक है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस चैनल पे आइए। ओके, तो हमारी शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारी फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। What is neutralization reaction? When acid react with base, they are formed salt and water। ठीक है, अपने प्रीवियस क्लास में हमने एसिड की रिएक्शंस देखी थी मेटल्स के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ और बाइकार्बोनेट के साथ। आज हम देखेंगे अगर हम एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। When acid react with base, it forms salt and water। ठीक है, जो एसिड है आपका वो सॉल्यूशन में H+ आयन देगा, ठीक है, और जो बेस है वो आपका OH- आयन देगा। इतना सबको पता है। जब ये H+ आयन और OH- आयन कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और जो इसके साथ इसके आगे के कंपाउंड थे वो मिला के क्या बनाएंगे, आपका सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है। तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल इट गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो एसिड क्या है आपका HCl और बेस क्या आपका NaOH, ठीक है। तो यहाँ से HCl से H+ आयन और NaOH से OH- आयन, ये दोनों तो कंबाइन करके आपका वाटर फॉर्म करेंगे। और यहाँ पे जो बच गया आपका Na और Cl, ये मिलके आपका सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। क्लियर है इतना। अगर हम किसी एसिड में किसी बेस को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और वहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी और वाटर एज अ प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। ओके, तो हम एसिड को, किसी भी एसिड को डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, एसिड का अमाउंट कम और वाटर का अमाउंट ज़्यादा, ठीक है। तो हम किसी भी एसिड को कैसे डाइल्यूट कर सकते हैं, एसिड में वाटर मिला के, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, व्हेन concentration of acid is added to water, lots of heat is evolved, therefore we must add acid to water, not water to acid। ओके, जब भी आप डाइल्यूशन का प्रोसेस करेंगे तो आप देखो इसके अंदर एसिड है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, वाटर है। इसके अंदर आपका वाटर है, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, एसिड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड, एसिड के अंदर आपको वाटर ऐड नहीं करना है। एसिड के अंदर आपको वाटर को ऐड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो एसिड है आपका उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे H+, वो एसिड बहुत कंसनट्रेटेड है। जब आप वाटर देंगे तो उसके अंदर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ेगी, तो ये कोरोसिव इन नेचर होगा। ये जो एसिड है ये उछल के आपके हाथ पे, फेस पे, कहीं पे भी जाके गिर सकता है, ठीक है। तो ये कोरोसिव इन नेचर होता है और जो हमें हार्म पहुंचाता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी ये आप यहाँ पे, ये मैंने आप लोगों के लिए लगाया, देखिए, नेवर ऐड वाटर टू एसिड। कभी भी वाटर को एसिड के अंदर नहीं डालना है। हमेशा क्या करना है, एसिड को ही वाटर के अंदर डालना है, ठीक है। अगर आपको डाइल्यूशन का प्रोसेस करना है तो हमेशा एसिड को वाटर के अंदर डालना है, वाटर को एसिड के अंदर कभी नहीं डालना है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इतना सबको समझ में आया, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यस, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल और उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, ये आपका क्या फॉर्मेशन करेंगे, सॉल्ट का और वाटर का, सेम सॉल्ट और वाटर का। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जो आपके मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्लियर है। तो जो मेटल के ऑक्साइड है वो कैसे नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। इसको अगर हम रिएक्ट करवाएंगे एसिड से तो यानी कि ये जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस की तरह एक्ट करेगा और एसिड डालेंगे तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो इसलिए आपका सॉल्ट फॉर्मेशन और वाटर फॉर्मेशन होगी। क्लियर है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड, ये आपका मेटल का ऑक्साइड है। इसको जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, इसके अंदर डालते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, कॉपर सल्फेट और वाटर। कॉपर सल्फेट आपका सॉल्ट है और वाटर तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस से बना है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा, ये आप फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज करिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि ये जो कॉपर है ये सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है और ऑक्सीजन जो है वाटर के साथ रिएक्शन करना है। आयन के साथ एक्सचेंज को हम क्या बोलते थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो साथ साथ मैं आपका फर्स्ट चैप्टर भी रिवाइज कराते जा रही हूँ ताकि रिएक्शन पहचानने में आपको ईजी रहे और एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो इतना क्लियर है कि जो एसिड है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट की और वाटर की, ठीक है। और जो मेटल ऑक्साइड है वो कैसे नेचर के होते हैं, एसिडिक, ठीक है। व्हेन अ बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, आपके एसिडिक नेचर के होते हैं।
वो कैसे नेचर के होते हैं आपके, एसिडिक नेचर के, ठीक है। तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं और बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सेम होगा, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी और इसमें क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट एज अ सॉल्ट और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। इतना क्लियर है आपका। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें ज़रूर, ठीक है। ओके, मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यस, पीएच स्केल। व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच स्केल और फिर या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज़ अ इंडिकेटर, मतलब ये आपका इंडिकेटर होता है जो बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। तो पीएच स्केल होता क्या है? पीएच स्केल इज अ स्केल विच क्वांटिफाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन के अगर कॉन्सेंट्रेशन को हमें मेज़र करना है तो उसके लिए हमें क्या, कौन सा डिवाइस यूज़ करना पड़ता है? पीएच स्केल को। तो पीएच स्केल क्या करता है? किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करता है। क्लियर है? द रेंज ऑफ पीएच स्केल इज बिटवीन 0 to 14। तो ये जो पीएच स्केल है आपका, इसकी रेंज क्या होती है? 0 से, जैसे आपकी नॉर्मल स्केल है जो आप जिससे आप अपना ड्रॉ करते हो कुछ भी, तो उसकी मेजरमेंट क्या होती है? 0 to 15 सेंटीमीटर। तो हमारा जो पीएच स्केल है इसकी जो मेजरमेंट होती है वो कितनी होती है? 0 to 14, ठीक है। द पीएच वैल्यू इंक्रीज विद डिक्रीज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। सेकेंड इज इफ द वैल्यू ऑफ पीएच इज 0। अगर पीएच की वैल्यू क्या है? 0, दिस शो द मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। जिसके अंदर जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा, ठीक है। जो पीएच है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की, यानी कि अगर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो पीएच की वैल्यू कम, और पीएच की वैल्यू ज़्यादा तो H+ आयन की वैल्यू कम, ठीक है। पीएच वैल्यू इज इक्वल टू 14 शोज द लोएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि पीएच सबसे ज़्यादा तो H+ सबसे कम। वेरी गुड। द एसिडिक सॉल्यूशन हैज़ वैल्यू हाइड्रोजन आयन concentration less than 7, the basic solution of H+ ion greater than 7. Thus we can say that the pH is inversely proportional to the, अभी मैंने बताया जो pH है आपका वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन की, ठीक है, आपके 1/H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। इतना क्लियर है आपको? जो आपका एसिड है उसका pH 7 से कम होता है और जो आपका बेस है उसका pH कैसा होता है? 7 से ज़्यादा होता है। ओके, हियर यस। इस स्लाइड में देखिए, ये दिस इज योर पीएच स्केल, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है अकॉर्डिंग टू H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर है वो आपका न्यूट्रल का कलर है, जो वाटर का कलर होता है, और इससे लेफ्ट हैंड साइड पे आप जाएंगे तो पीएच की वैल्यू कम होती जाती है और एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है, और इसके राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो कलर डार्क ब्लू तक जाता है और ये आपका बेस शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट हैं, यानी कि जो एसिडिक फ्रूट है, उनका पीएच 7 से कम होता है, और जो आपके बेस होते हैं उनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। ये सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि हमारे मुंह का सलाइवा बिफोर मील, खाना खाने से पहले थोड़ा बेसिक होता है, ठीक है, 7.4 है, और आफ्टर मील ये कैसा हो जाता है? 5.8 हो जाता है, ठीक है, यानी कि एसिडिक हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा कैसा टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए? जो बेसिक ही नेचर का होता है, ठीक है, ताकि कैविटी ना हो। ओके, तो लेमन जूस आपका एसिडिक है, उसका पीएच 2.5 होता है, ठीक है। कलरलेस एयरेटेड ड्रिंक, यानी कि जो आपकी माउंटेन ड्यू, स्प्राइट, ये सब ड्रिंक होती हैं, इनका पीएच कैसा होता है? 6 होता है, यानी कि ये थोड़ी सी एसिडिक होती हैं। कॉफ़ी का पीएच 5 होता है। टमाटो जूस 4.1, टैप वाटर 6.8, और कंसनट्रेटेड NaOH, इसका पीएच कैसा होता है? 14। तो ये आपके कुछ पीएच हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़फुल होते हैं, ठीक है। उसके बाद तो हमारी सारी रिएक्शन तो इसके साथ ख़त्म हो जाती है, इसीलिए मैंने ये एक छोटा सा पेज बनाया है इसमें, ताकि हम सारी रिएक्शन को रिवाइज कर सकें। आप चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एग्ज़ाम टाइम पे पहले आपका रिवीजन के लिए ये पेज बहुत काम आएगा, ठीक है। तो देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। रिएक्शन ऑफ एसिड देखते हैं। सबसे पहले एसिड की सबसे पहले रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है। कार्बोनेट मैंने क्या बताया था? CO3 ग्रुप, ठीक है। CO3 ग्रुप से हम कार्बोनेट को पहचानते हैं, और जहाँ पे भी कार्बोनेट ग्रुप हमें दिखेगा तो कौन सी गैस निकलेगी? वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। भूले तो नहीं हो ना आप लोग? भूलना नहीं है।
चलो ठीक है। तो अगर एसिड की हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट और CO2 और वाटर बनता है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड है एसिड प्लस मेटल। एसिड को अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन गैस को हम कैसे पहचानेंगे? जब किसी भी बर्निंग मैस्टिक को लेके आएंगे तो उसके नियर पॉप साउंड आएगा। क्लियर है? ओके। एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है तो सेम सॉल्ट, CO2 गैस और वाटर। एसिड को अभी हमने पढ़ा था, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर। एसिड और बेस को रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर, ठीक है। ये सारी रिएक्शन आपकी एसिड की हैं। ये रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये सारी रिएक्शन मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ साथ समझाई हैं, ठीक है। अब कुछ रिएक्शन है बेस की। बेस को अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है। बेस को अगर हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो बेस है वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है। बेस को एसिड के साथ मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है आपकी, जिसमें सॉल्ट और वाटर बनेगा। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। मैंने अभी बताया था जो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, सेवरल इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। अभी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, इससे पहले वाली स्लाइड पे मैंने आपको कलर्स दिखाए थे ना, तो वो यूनिवर्सल इंडिकेटर ही शो करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये अगर क्या है, वैल्यू ऑफ pH आपका इक्वल टू 7 है, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? न्यूट्रल है, ठीक है। और अगर वैल्यू ऑफ pH लेस देन 7 है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है, और मोर देन 7 है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। ये सारी रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ें। रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें और बार बार इसको रोज एक दिन तो एक बार तो देख ही लें, ठीक है। क्लियर इतना? अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको आज की क्लास समझ में आई, चैनल पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम एंड कीप लर्निंग।